नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल जीके सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यह क्वेश्चन आने वाले सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। निम्नलिखित में से सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करों की अदायगी। निम्नलिखित में से करों की अदायगी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से स्वर्ण सिंह समिति एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी। निम्नलिखित में से 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण। निम्नलिखित में से स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में, संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तथ्यों में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। इनमें से सूचना का अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तथ्यों में नहीं जोड़ा गया,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। निम्नलिखित में से सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तथ्यों में नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में से एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना एक राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों का उद्देश्य नहीं है। तो यह थे टॉप 20 पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल जीके सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।